देखो बच्चों, हमने मनुष्य में तो पढ़ लिया कैसे पाचन होता है हम लोगों में, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो घास खाते हैं गाय भैंस वगैरह, उनमें कैसे पाचन होता है खाने का। क्या हम लोगों की तरह ही होता है या कुछ अलग होता है? तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाय भैंस वगैरह होती क्या खाती हैं? चारा और घास खाती हैं। लेकिन बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा उनका मुंह परमानेंट चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? ऐसे ऐसे चलाती रहती है। चलाती कि नहीं चलाती हैं? इसको क्या बोलते हैं? जुगाली करती रहती है ना। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब ये लोग घास खाती हैं तो देखिए हम लोग जैसे इनके भी ग्रास नली होती है, अमाशय होता है, ठीक है, छोटी आंत होती, बड़ी आंत होती है। लेकिन ये देखिए रूमेन, ये अमाशय का ही बच्चों एक भाग होता है। तो ये जो रूमेन होता है बच्चों, अमाशय का ही एक भाग होता है। तो क्या होता है बच्चों, जो ये घास खाती जल्दी जल्दी कहाँ इकट्ठा हो जाती है? इस वाले भाग में। और इसमें इनकी घास का आंशिक पाचन यानी पूरा पाचन नहीं होता है। फिर क्या करती हैं, जल्दी जल्दी ये लोग क्या करती है, घास खा लेती। देखा होगा आप लोगों ने खाते हुए। फिर क्या करती, धीरे धीरे ये पिंड के रूप में, टुकड़े के रूप में घास को दोबारा से मुंह में लाती हैं और चलाती रहती हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं बच्चों जुगाली करना, ठीक है। इन जंतुओं को बोलते हैं बच्चों रूमिनेंट, और ये प्रक्रिया कहलाती है रोमंथम। इसके बाद देखिए बच्चों, ये तो एक जैसा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये आपकी दिख रही है आपको सीकम यानी अंधनाल। क्या हम लोगों में अंधनाल थी बच्चों? नहीं थी ना। तो देखिए बच्चों, अब इसका क्या काम है यहाँ पे। अब बच्चों देखिए, घास में होता है सेलुलोज। सेलुलोज को बचाना बच्चों आसान नहीं होता है, इसीलिए सेलुलोज के पाचन के लिए ही यहाँ पे सीकम होता है यानी अंधनाल। इसी में सेलुलोज का पाचन होता है। देखिए, हम लोग घास तो खाते नहीं है, इसीलिए हम लोगों के पाचन जो है तंत्र में ये नहीं होता है सीकम, ठीक है। तो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक नली पाई जाती है, इसको बोलते हैं सीकम। तो इस तरीके से बच्चों जंतुओं में पाचन होता है। तो आगे समझ बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? 32, है ना। जैसे इसी लोग कहते 32 ही तोड़ देंगे, है ना। अच्छा, इसमें कितने बच्चों दिख रहे हैं दांत? 16। तो इसमें 16 क्यों दिख रहे हैं? हाँ, एक चाप के नीचे, है ना। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के जो दांत होते हैं सबके एक जैसे होते हैं? नहीं एक जैसे होते। देखिए कितने अलग अलग प्रकार के दांत दिख रहे हैं ना। कोई नुकीला है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ठीक है। तो ये बच्चों अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं, एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका सबका काम अलग अलग है ना। तो आज बच्चों हम लोग समझेंगे कि कौन से दांत, हम लोगों के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनका काम क्या होता है। पहले बच्चों हमारे दांत होते हैं कृंतक। सबसे पहले कौन से होते हैं? कृंतक, यानी ये आगे वाले दो। ये देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 2 4 होती है। कौन कौन से कृंतक होते हैं? कौन से कृंतक होते हैं बच्चों? ये देखिए, दिखाइए आगे वाले, हाथ उंगली लगाइए अपनी। ये देखिए, ये वाले कौन से हैं? कृंतक हैं। और इनका काम क्या होता है? काटना। जैसे हम लोग को कोई चीज काटनी होती, सेब काटना होता है, बिस्किट या कुछ भी काटना होता है, तो किससे काटते हैं? कृंतक से काटते हैं। अभी देखिए बच्चों, आपको पता चल जाएगा कैसे काटते हैं। और सूर्य खाएंगे बिस्किट, तो सूर्य जरा बिस्किट खा के दिखाइए। ये देखिए, कौन सा इन्होंने दांत प्रयोग किया? कृंतक, यानी आगे वाले, है ना। तो पता चल गया कि कृंतक का काम क्या होता है? काटना। अब बच्चों दूसरे कौन से दांत आ गए हम लोगों के? रदनक। अब देखिए रदनक कौन से हैं? ये 2 और ये 2, ये है रदनक। और इनकी संख्या कितनी होती? 4 और 4 ऊपर यानी 8 होती है। और इनका काम क्या होता है बच्चों? फाड़ना। जब जैसे हम लोग कोई कपड़ा फाड़ना होता है या कोई पैकेट फाड़ना होता है, तो कौन सा प्रयोग करते हैं बच्चों? रदनक का। जरा फाड़ के दिखाइए। ये देखिए, कौन सा प्रयोग कर रहा है? ये रदनक। रदनक का प्रयोग कर रहा है, यानी ये दिखाइए बेटा जरा दांत अपने। ये देखिए नुकीला वाला है, नुकीला वाला दिखाइए। ये देखिए, ये साइड में, अरे ये देखो, ये देखिए दांत,
ये नुकीला है, ये नुकीले होते हैं। इसीलिए क्यों नुकीले होते हैं? क्योंकि फाड़ने का काम करते हैं ना। तो भाई रदनक का काम हो गया फाड़ना। इसके बाद आते हैं बच्चों अग्र चवर्णक। ये देखिए, दो इधर है, दो इधर है हम लोगों के। अग्र चवर्णक का बच्चों काम होता है पीसने का और चबाने का। कुछ भी हम लोग खाते हैं, जरा बेटा बिस्किट खाइए। ये देखिए बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए किधर वाला चल रहा है इनका, दिखाइए बेटा जरा। ये हाँ, इधर ऐसे दिखाओ, ऐसे गाल देख, चलाओ मुझे चलाओ। ये देखिए कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये बच्चों अग्र चवर्णक का काम क्या हो गया? चबाने का और पीसने का, है ना। इसे मिक्सी में पीसते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि बच्चों आपको नाम से ही लग रहा है कि अग्र चवर्णक, यानी चवर्णक माने चबाना और अग्र माने आगे, यानी आगे वाले चबाने वाले दांत, ठीक है। इसके बाद बच्चों आएंगे लास्ट में है चवर्णक। ये देखिए इनकी संख्या भी बच्चों 8 होती है हम लोगों के मुंह में। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 8। चवर्णक यानी चबाना, इनका भी काम सेम होता है चबाने का, ठीक है। तो आगे बच्चों दांत का काम, दांतों कौन कौन से दांत होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है आप लोगों ने देख भी लिया है ना। तो आगे समझ में